नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएँ हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज़ स्टोर पर, जहां आपके लिए विंटर सेल चल रही है 15 दिसंबर तक 30% डिस्काउंट। अवश्य अवेल करें। लिबरल्स का, पंचमक्कार का बुरा समय चल रहा, बहुत ही बुरा समय चल रहा है। सबसे पहले बिहार हारे, बिहार हारने के बाद में उससे जितनी बेइज्जती हुई होगी या नहीं हुई होगी, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से हाथ धोकर पीछे पड़ गया है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी कोई रिलीफ नहीं दे रहा है। ऊपर से रोहिंग्यास के मामले में भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं है। मामला जो है हमारा पूरा पंचवक्कार लिबरल्स का और ठंडा पड़ता जा रहा है। हालाँकि देखिए छोटे-मोटे काम भी जो पहले आराम से हो जाया करते थे, जैसे वक़्फ़ का जो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का समय 6 महीने बढ़ाने की बात हुई, वो भी नहीं अलाउ किया गया। 70% वक़्फ़ ज़मीनें जो हैं, वो बह गईं गंगा जी में। लो, अच्छा चलो, यहाँ तक भी सह लेते। लेकिन जब बॉलीवुड धोखा देने लगे, तब कैसे सहेंगे ये बताओ? क्या किसी लिबरल का जो ईमान है, जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाकर पैदा किया है भाई, वो ईमान स्थिर रह सकता है यदि वो धुरंधर जैसी फ़िल्म देख ले? यानी कि देखिए, बॉलीवुड में एक सीधा-साधा सिद्धांत है और सीधा-साधा सिद्धांत जो है वो ये है कि मुसलमान हमेशा भला होता है और चूंकि मुसलमान हमेशा भला होता है इसलिए पाकिस्तान को कभी भी गलत कहा नहीं जा सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि सब समझ ले कि भारत का जो विभाजन हुआ था, उसके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। ये एक कोई एक पक्की फिलॉसफी है भाई, इसकी बॉलीवुड की। आप उठा के देख लीजिए, पुरानी-पुरानी फ़िल्में देख लीजिए, टीवी सीरियल्स देख लीजिए, उठा के तमस भी देख लीजिए, चाहे आप वो गरम हवा देख लीजिए या और देख लीजिए आप पुराने लेखकों की खुशवंत सिंह की वो आप ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ लीजिए। तो ऐसे जो कसौटी जो बना दी गई, उस पर तो भाई धुरंधर पूरी तरह से फ़ेल है। क्योंकि धुरंधर जो है वो सच्चाई बयान करती है। वो धुरंधर जो है वो पाकिस्तान को विलन बताती है, जो कि विलन वो है। तो इस विलन को भाई अब आप समझें कि समस्या आ गई और अब मैं आपको एक ऐसा थ्रेड दिखाऊँगा, जिसको देख के आपकी आँखें चौंधिया जाएँगी और आप कहेंगे कि भई क्या ऐसा भी होता है? क्योंकि धुरंधर को भई आप ये देखें कि लोग बाग क्या-क्या कह रहे हैं। मैं तो जो मेल्ट डाउन हो रहा है उसको देख-देख के हैरान हूँ। और वो मेल्ट डाउन इतना तगड़ा हो रहा है कि मेल्ट डाउन में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सीबीएफसी जो है वो इसकी हिपोक्रेसी देख लो और डबल स्टैंडर्ड देख लो कि इस मूवी को पास कैसे कर दिया। इस मूवी को पास तो करना ही नहीं था। फिर और अगर आप आगे चलोगे तो आपको और लोग कहते क्या मिल जाएँगे कि बताइए, ये पाकिस्तान पे मूवी बनाई है और उसको कह रहे हैं कि साहब कि व्हाई इज़ दिस मूवी परवर्सली ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान पे मूवी बनाओ और पाकिस्तान के बारे में बात मत करो। ये गज़ब की ही बात है। ऐसा हमारे लिबरल, जिसको कुछ लोग जो है वो कुछ अन्य बुरे शब्द से संबोधित करते हैं, मैं वो शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन पंचमक्कार तो है, क्योंकि पंचमक्कार में भई मुल्ला भी शामिल है। मुल्ला मौलाना मार्क्सिस्ट और ये मुल्ला मौला म मौ आपके मौलाना मिशनरी मार्क्सिस्ट, ये सब एक ही तरबियत के लोग हैं। तो मैं अब शेयर करता हूँ, ज़रा ये थ्रेड देखिए और इस थ्रेड को देख के थ्रेड को बता के मैं आपको समझाऊँगा कि भई क्या-क्या मामले गड़बड़ हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ गड़बड़ी होती जा रही है। अब पाकिस्तान के ऊपर पूरी फ़िल्म बन गई।
पाकिस्तान को 26/11 का जो उसकी थीम है और 26/11 की थीम की जो सच्चाई है, वो बता दी, तो फिर ये काम इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि सबके मुँह का स्वाद ही खराब हो गया। स्वाद खराब हो गया। मैं आपको कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बताने वाला हूँ। तो कह रहे हैं साहब कि कैन आदित्य धर स्टाइल सिनेमा जस्ट बी टर्म रेज बेट? बताइए, पाकिस्तान की इतनी बदनामी? हुँ? कह रहे हैं कि ये ऑब्वियस प्रोपेगेंडा है। कश्मीर फाइल से भी बुरी है ये तो। तो कश्मीर फाइल इसलिए थी कि कश्मीर फाइल्स को लोग मेन स्ट्रीम नहीं मानते थे और रणवीर से कभी ये उम्मीद नहीं थी लोगों को कि इस तरह का होगा। पंजाब 95 को बाहर कर दिया, ये थर्ड रेट प्रोपेगेंडा फ़िल्म, इसको ऑन कर दिया। हे भगवान! हमारे लिब्रांडूस का क्या होगा? ओ हो हो! वो मैंने बोल ही दिया, जो मैं नहीं बोलना चाहता था। और आप इट इज़ डायरेक्टेड बाय संघी आदित्य धर। बताइए, इन्होंने देखी भी नहीं है, पहले से ही जजमेंट कर दिया इन्होंने। और ये सज्जन जो हैं, ये कांग्रेस को अपील कर रहे हैं कि कांग्रेसियों, तुम ही ने पाकिस्तान बनवाया था, अब पाकिस्तान की बदनामी की जा रही है और किसी भी तरह से तुम लोग जो है इस बदनामी को मत होने दो। बताइए कि धुरंधर मूवी में फेक करेंसी प्रिंटिंग दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान में फेक करेंसी प्रिंटिंग हो रही है। हमारे प्यारे पाकिस्तान में कहीं ऐसा काम हो सकता है? और कांग्रेस लीडर्स की भी बदनामी की जा रही है, जो करेंसी प्लेट्स दे रहे हैं आईएसआई को दुबई में। स्टेटमेंट दीजिए पवन खेड़ा जी। और बीजेपी प्रोपेगेंडा तो खैर उसको कहना ही था। माइनस क्लाइमैक्स एंड बेबी वाज़ अ नाइस वन, धुरंधर इज़ प्योर प्रोपेगेंडा। लो जी। बेबी के साथ कंपैरिज़न कर दिया। बेबी में क्या था कि बेबी में एक जो मुख्य जो हमारे जो चीफ थे, स्पाई चीफ, वो मुस्लिम थे। तो इसलिए वो जो सेक्युलर स्टैंडर्ड बना हुआ है बॉलीवुड का, उसके ऊपर वो पास हो जाती। इसमें तो बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि इसमें तो दिखाया जा रहा है कि साहब कि टेररिस्ट जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, टेररिस्ट अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं और काफ़िर और ग़ज़वाए हिंद जैसी बातें बोल रहे हैं और टॉर्चर करने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं। तो ये जो है, ये पूरी तरह से भारत के सेक्युलरिज़्म को ध्वस्त करती हुई फ़िल्म है। नहीं, सच्चाई हो तो उससे क्या होता है? इस सच्चाई के निकट लाने के लिए ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि आप सच्चाई में उसको जो है, जो वो कह रहा है वो कर दीजिए। मुझे याद है कि जब मैं एक आर्टिकल लिखा था मैंने एक छोटा-सा, तो उसमें ये सब चीज़ें लिख दी थी, तो उसमें भी लोगों ने यही कहा था कि ये कैसे लिख रहे हो? ऐसे क्यों कर दिया तुमने? हुँ। नया हिंदुस्तान, आदित्य धर की किताब में, आदित्य धर में परमानेंट है। लो, विवेक अग्निहोत्री कांट कंपोज अ फ्रेम कॉम्पिटेंटली। Aditya Dhar makes propaganda that's thoroughly engaging and gut-wrenching makes the latter more dangerous. भाई साहब, धुरंधर देख मत लेना, इतनी खतरनाक है कि आपका अगर मान लीजिए कोई लिबरलिज्म का कोई 1% भी आप में होगा ना, तो आप पूरी तरह से आप धुएँ-धुएँ हो जाओगे। ये नहीं हो सकता। हुँ? ये देखिए, ये हाइपर मैस्कुलिन है। सुचरिता जी जो है वो कह रही हैं कि ये हाइपर मैस्कुलिन है। बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। नाज़ी प्रोपेगेंडा। लो जी। कह रहे हैं साहब, यू गाइज़ वुड बी इग्नोरिंग द नाज़ी प्रोपेगेंडा। अब नाज़ी प्रोपेगेंडा बताइए कि नाज़ीज़ को इन्होंने बुरा बता दिया। जैसे एक फ़िल्म आई थी शिंडलर्स लिस्ट। शिंडलर्स लिस्ट में नाज़ीज़ वर शोन इन बैड लाइट। तो अब ये धुरंधर आई है, इसमें पाकिस्तानीज़ आर बीइंग शोन इन बैड लाइट। तो नाज़ीज़ को भी बुरा नहीं दिखाना चाहिए था, पाकिस्तानियों को भी बुरा नहीं दिखाना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू दिस लेडी टारिशन। ये देखिए, ये देखिए, एवरी सिंगल टेररिस्ट अटैक इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड गिव अ क्लीन चिट टू यूएस। ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई नाम जो भी है बीफ परोठा लिख रहा है इन्होंने, नल्लूर पंगली, इनको देखेंगे तो पता चलेगा कि निश्चित रूप से पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि इस तरह की हरकत और कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं करेगा। और
देखो आप सुचरिता जी कह रहे हैं क्या? बहुत परेशान है। Part 1 is very clearly building up to a second half that will defend things like demonetization and the rise of strongman fascist leadership. Clearly, she is no fan of Modi. She is no fan of Modi. बिल्कुल पक्की बात है। ये हुआ धुरंधर का मेल्ट डाउन। धुरंधर का मेल्ट डाउन क्यों है? अब आप ये थ्रेड देखकर समझ ही गए होंगे। इसका मेल्ट डाउन इतना स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान के साथ में अमन की आशा होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ में हमें भाईचारा करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ में गले मिलना चाहिए और पाकिस्तान अगर पीछे से चाकू मार दे अफ़ज़ल खान की तरह, तो हमें उसे चुपचाप सह लेना चाहिए गांधी जी की तरह। और गांधी जी की तरह जो भी वो माँगे उसको पूरा कर देना चाहिए। और यदि आप धुरंधर बनाते हैं और धुरंधर में पाकिस्तान की असलियत ज़ाहिर कर देते हैं, उनका जो इस्लामी कमीनापन है वो दिखा देते हैं, तो बिल्कुल टोटल मेल्टडाउन होना ही होना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।